बचपन में ना बहुत सारे कार्टून आते थे, लेकिन बहुत सारे कार्टून के साथ टॉयज़ बहुत कम बिकते थे। लेकिन एक कार्टून था, इसका टॉय बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता था, वो था बेब्लेड। मतलब मेरे यहाँ पे ना तब 10 रुपये 15 रुपये का मिलता था, जो कि मेरे लिए फिर भी ज़्यादा थे। बट मम्मी से बड़ी ज़िद करके एक तो मैं ले ही आता था बेब्लेड। और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त आर्यन, हम ना कढ़ाई के अंदर बेब्लेड, कढ़ाई के अंदर या फिर वो पतीले के अंदर बेब्लेड चलाते थे अपने। और मैं भी शायद आई थिंक 7th क्लास में 6th क्लास में मैं बेब्लेड लाया था। आर्यन ने और मैंने मतलब उस कढ़ाई के अंदर चलाया था, और मेरा वाला ना पूरी कढ़ाई के चक्कर मार के बिजली सी आ गई थी, पता नहीं कैसे। एंड वो दिन मुझे आज भी बहुत याद आते हैं। तो वेल, कॉनिचिवा गाइस, माय नेम इज़ राज, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेब्लेड के बारे में। बेब्लेड मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून। बेब्लेड में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, हम सबकी बात करने वाले हैं। बट हम पहले स्टार्ट करें ओरिजिनल मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम था टाइसन। तो मैं पहले बता दूं, मैंने बेब्लेड के बाकी सीजन्स नहीं देखे। मतलब मैंने पहला सीज़न देखा था 62 एपिसोड वाला। मैंने वो इंग्लिश में भी देखा, हिंदी में भी देखा, बिकॉज मुझे हिंदी में बाद में मिला नहीं यूट्यूब पे, तो मेरे को फिर इंग्लिश में देखना पड़ा। बट मैंने ओरिजिनली टीवी पे देखा था ये। तो बेब्लेड मेरा फेवरेट इसलिए था क्योंकि मतलब स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने बस ऐसे ही देखना स्टार्ट कर दिया था कोई रैंडम एपिसोड से, और मुझे काय बहुत अच्छा लगता था। उसका काय क्या कूल दिखता था भाई। मतलब काय का ड्रॉन्जर बोलता, ड्रॉन्जर अपना जलवा दिखा, इतना कूल दिखता ना काय। तो मैंने उसकी वजह से बेब्लेड देखना स्टार्ट किया था। एंड मैं फिर धीरे धीरे पूरे सीरीज़ का फ़ैन बन गया। मैंने बेब्लेड की सीज़न 1 देखा था 62 एपिसोड्स वाला। लेकिन उसके बाद जो भी बेब्लेड की सीरीज़ है, जैसे बेब्लेड जी रेवोल्यूशन या बेब्लेड बाकी दो जो भी सीरीज़ आई, मैंने वो नहीं देखे, क्योंकि उसमें जो सारे बेकार लगे। एनिमेशन क्वालिटीज़ बेकार थी। मतलब जो भी बिट पीस दिखा रखे थे वो भी सारे बकवास दिखा रखे थे। मेरे को उल्टी सी आ रही थी देखने के बाद। मेरा मन कर रहा है कि इनके मुँह में मूत दूँ मैं क्रिएटर्स के। ये अच्छे वाले शो में जो ओरिजिनल इन्होंने दिखा रखे थे, मतलब जो ओरिजिनल सीज़न फर्स्ट सीज़न का था, कितने कूल दिखते थे भाई। सारे कैरेक्टर रियल फील होते थे। बट बाद में इन लोगों ने उनको बच्चा सा बना दिया। काय का लुक पूरा बिगड़ गया। टाइसन को तो बहनचोद पतला कर दिया इन्होंने, और पूरा सीरीज़ की माँ बहन कर दी। इसलिए फिर मैंने बाद की सीज़न में तो 2-4 एपिसोड देखे थे जी रेवोल्यूशन के और बाकी एपिसोड्स के। बट मेरे को फिर मज़ा नहीं आया, तो इंटरेस्ट तक खो दिया मैंने। ऑडियंस को भी पहले बेब्लेड बहुत अच्छा लगता था, बट बाद में जब बाकी इन लोगों ने एनिमेशन के साथ पता नहीं क्या छेड़छाड़ करी, लोगों को पसंद ही नहीं आया। मतलब तुम लोग देखोगे ओरिजिनल सीरीज़ को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन बाकी सीरीज़ को कोई पसंद नहीं करता, बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। अब एक्चुअली बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि टाइसन। टाइसन के बारे में क्या था कि मतलब बंदे को बेब्लेड खेलना बड़ा मस्त लगता था। उसके बाद उसका मतलब बेब्लेड टूट जाता है, फिर बंदा बड़े दिमाग लगा के एक नया बेब्लेड बनाता है। एंड देन उसको मतलब ड्रैगन, उसके खानदान में कोई तलवार होती है, उसमें से ड्रैगन निकलता है, उसके बेब्लेड में आ जाता है। और उसको वहाँ से ड्रैगन वो मिलता है, बिट बीस्ट। और फिर उसे काय से मिलवाया जाता है कि काय की उसकी लड़ाई होती है। एंड देन उन दोनों में से मतलब टाई हो जाता है। ये मैं तुम्हें कुछ ना शॉर्ट में समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर जब इनका ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है, तब हमें मैक्स से मिलवाया जाता है, फिर हमें ये रे से मिलवाया जाता है, जिससे काय हरा मतलब टाइसन हरा देता है। एंड फिर जब ये सब लास्ट में मतलब वो पहला आर्क ख़त्म होता है ना इनका, जो इनके ओरिजिनल टाउन में था, आर्क ख़त्म होता है। उसके बाद इनकी टीम बनती है, इसका नाम था ब्लेड ब्रेकर्स, ऐसी कुछ नाम था, है ना, ब्लेड ब्रेकर्स। और फिर लोग जाते हैं अगले वाली सिटी में, जहाँ पे मैं रे का आर्क दिखाया जाता है। मतलब रे के आर्क मतलब रे की पुरानी टीम, रे की पुरानी फैमिली की, कैसे वो क्या करता था। एंड रे के ऑफकोर्स अपोनेंट्स और दुश्मन कह लो, वाइट टाइगर्स उसकी पुरानी टीम थी। और भाई वाइट टाइगर्स का क्या आर्क था यार। मतलब रे ने सारे मैचेस जीते, टाइसन ने सारे मैचेस जीते। एंड मतलब वो जो मुझे आज भी याद है कि और भी कैरेक्टर्स का नाम बता सकता हूँ। ये चीफ तुम्हें पता ही होगा, चीफ है ना। और डीसी मतलब उसके कंप्यूटर में फंसा हुआ कोई तो था, चीफ, वो जो चश्मा लगाता था। वो मेरे को लगता था लड़की है भाई, मेरे को बचपन से लगता है वो लड़की है, उसकी आवाज़ भी वैसी थी। बट बाद में पता चलता है कि चीफ लड़का है, या शायद लड़की है, पता नहीं क्या। अभी तक कंफ्यूज हूँ मैं भाई इसको देख के। एंड फिर हमें मिलते हैं बाकी कैरेक्टर, जैसे कि जो रे की पुरानी टीम थी वाइट टाइगर्स, उसमें से केविन था और गैरी था। गैरी के अलावा मराया थी। एंड देन हमारे पास एक और था जिसका नाम था ली, हाँ ली नाम याद है मेरे को, सबके नाम अभी तक याद है। मैंने लास्ट टाइम बेब्लेड देखा होगा 2-4 साल पहले, 2022 के अराउंड। एंड मुझे नाम अभी तक याद है। एंड ड्रॉन भाई क्या कूल बिट बीस्ट थे भाई उनके पास। मतलब गैरी का तो गैलवेन ऐसी कुछ नाम था, मराया के बिट बीस्ट का नाम था गैलेक्स, हाँ गैलेक्स। ली के वाले का मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब ली का कुछ तो था, गैलवेन कुछ तो नाम था, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, और टाइसन के बिट बीस्ट का नाम था ड्रैगून था, काय के बिट बीस्ट का नाम था ड्रॉन्जर। एंड उसके क्या नाम है, मैक्स के जो बिट बीस्ट था उसका नाम था रस्तील। एंड रे के बिट बीस्ट का नाम था क्या नाम था, मैं भूल गया। सॉरी यार, याद नहीं आ रहा। अबे 4 साल पहले देखा था यार, कैसे याद रहेगा। उसका नाम कुछ तो था, जैसे कि ट्रिगर, ड्रिगर यार, अब याद आ गया। रे के बिट बीस्ट का नाम था ट्रिगर। एंड फिर जो हमारा वो जो वाइट टाइगर्स का आर्क ख़त्म होता है, इसमें मतलब रे बेसिकली उसको ली को हरा देता है, और वो मतलब जीत जाता है वाइट टाइगर्स वाला सीज़न, मतलब आर्क जीत जाता है। तो बेसिकली जब अगला आर्क आता है, इसमें मैक्स का आर्क दिखाया जाता है हमें, जिसमें मैक्स को मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। और हमारा मुकाबला मतलब
ब्लेड ब्रेकर्स का मुकाबला होता है ऑल स्टार्स के साथ। ऑल स्टार के भी सारे मेंबर्स के नाम याद है मुझे। एडी जो भाई लंबा सा था, और वो मतलब स्टीव नाम से भी एक था जिसका मतलब बिडबीस था, मतलब वो बुल वाला था। एंड देन हमारा अगला मैच होता है जिसका नाम था क्या नाम, माइकल भी काफ़ी अच्छे थे। एमिली भी काफ़ी सही दिखती थी। एंड एक और था जिसका नाम में याद नहीं, बस इतने ही थे। और उसकी मैक्स की माँ जो थी उनकी वो थी स्टीव, मतलब कैप्टन चीफ थी मैक्स की मम्मी उनकी। एंड उस वाले में भी मैक्स जीत जाता है, मतलब मैक्स ऑल स्टार का आर्क जीत जाता है। एंड देन फिर हमें अगला आर्क दिखाया जाता है, इसमें हमें उसका काय का आर्क दिखाया जाता है, जो कि नहीं, काय के आर्क से पहले भी हमें 2 आर्क दिखाए जाते हैं एक्चुअली। काय का आर्क से पहले हमें एक दिखता है डार्क ब्लेडर्स का आर्क, जिसमें हमें डार्क ब्लेडर्स वो भूत ब्लेडर्स थे जो मर गए थे फॉर सम रीज़न, वो भूत बन गए थे। उनके बिडबीस भी शायद भूतों वाले थे, हाँ याद है मुझे। एंड उसके बाद जब वो उनको हरा देते हैं तो मतलब बेसिकली डार्क ब्लेडर्स को हरा देते हैं, तो उसके बाद जो अगला आर्क स्टार्ट होता है वो होता है एक लाइक रहीश खानदान के रहीस वाला आर्क आता है, जिसमें ना बेसिकली जितने भी ब्लेडर्स थे वो सारे के सारे थोड़े वैसे वाले थे, मतलब थोड़ा अमीर घर के थे। एक का नाम था जॉनी नाम मुझे याद है, और एक का नाम था और तो नाम याद नहीं आ रहे मुझे, बिकॉज दे आर लाइक इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे वो, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है 2-3 ही याद था मुझे। जॉनी का मुकाबला काय से हुआ था और काय ने उसको हरा दिया था। एंड उसके बाद हमें लास्ट वाला आर्क दिखा जाता है जिसमें मैच होता है काय का आर्क, जो कि फाइनल आर्क था। इसमें मैं और बहुत सारे डिमोनिशन बॉयज़ भाई, जो काय की जब काय को ब्लैक ड्रॉन्सर मिलता है वो वाले आर्क की बात कर रहा हूँ मैं। काय के पास ब्लैक ड्रॉन्सर होता है और काय सबकी छुट्टी कर देता है, मतलब ऑल स्टार्स को अकेले हरा देता है बंदा, पूरे क्या नाम है उनके वाइट टाइगर्स को अकेले हरा देता है, उन सबके बिट बीच छीन लेता है। एंड देन उन सबको उसमें डाल देता है, क्या कहते हैं, अपने एक ब्लैक ड्रॉन्सर में डाल देता है। एंड उसके बाद जो हमें फाइनल आर्क दिखाया जाता है इसमें कौन कौन से थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। टाला वर्सेस टाइसन। टाला वो था जो उसकी टीम का लीडर था, उसका लास्ट मैच होता टाइसन से। उससे पहले भी 2-3 बंदे थे जिनका मुकाबला, मतलब रे का भी मैच होता है, लेकिन रे उसे हराते हराते लास्ट में अस्पताल पहुंच जाता है बेचारा, बट फिर भी रे ठीक था, रे ने मतलब मैच जीता था। एंड देन हमें वो मिलता, काय तो हार जाता है अपने उस वाले आर्क में, बट फिर भी काय इज़ अ ग्रेट गाय, काय इज़ अ गोटेड गाय यार, ऑन अ सीरियस नोट। एंड देन वो जब डिमोनिशन बॉयज़ को हराने के लिए टाइसन और टाला एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, इसमें टाइसन अकेले लड़ रहा होता है एंड टाला से, और बंदा पूरा हारता है जीतता है, मतलब कभी जीत रहा है कभी हार रहा है, ऐसा होता है। फिर टाइसन थक जाता है ऑलमोस्ट, एंड टाइसन लास्ट में ड्रैगन को बुलाता है, वो मैच जीत जाता है। एंड उसके बाद सबके बिग बीस्ट वापस चले जाते हैं, मतलब सबके वो मतलब उनके वापस बेब्लेड में चले जाते हैं, एंड टाइसन जीत जाता है। एंड दैट टाइम भाई एवरीबडी इज़ लाइक सो हैप्पी, एवरीबडी इज़ लाइक यार थैंक यू टाइसन, एंड टाइसन वो जीत जाता है। लास्ट में जब सीज़न ख़त्म होता है तो टाइसन बाहर आता है एंड काय उसको चैलेंज करता है कि अब हम जब टीम नहीं है तो कोई ब्लेड वेगस नहीं है, तो इसका मतलब हम दोनों मैच करेंगे और ऐसे ही सब लोग मैच करते हैं टाइसन के साथ, एंड मतलब एक फ्रेंडली वे में सब खत्म हो जाता है। अब द थिंग इज़ कि ये पूरा सीज़न ही गोटेड था, मैंने जो तुम्हें एकदम शॉर्ट में समरी दी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं होता सीज़न जब एंड होता है, मतलब अच्छी बात है सीज़न फर्स्ट बहुत सक्सेसफुल था, सीज़न 2 जब आया ना तो लोगों को इतना पसंद नहीं आया। वो एनिमेशन क्वालिटी चेंज हो चुकी थी, जो कि जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गया था कि मतलब देखने का मन ही नहीं करता था। उन्होंने काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे, बट वो बकवास थे, उनको कोई भी मेमोरेबल कैरेक्टर याद नहीं है। अभी तुम लोग देखोगे तो मुझे वाइट टाइगर्स के सबके नाम याद हैं, और ये क्या ऑल स्टार्स के सबके नाम याद हैं, और भाई ये डिमोनिशन बॉयज़ में को 2-3 जो मेन कैरेक्टर हैं उनके भी नाम याद है, लेकिन जो जी रेवोल्यूशन वाला वो आया था ना बेब्लेड, उसमें किसी के नाम याद नहीं होंगे मुझे, किसी को भी याद नहीं होंगे, सर फालतू। अगर तुम लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो, तुम्हें वीडियो पसंद आई है, तुमने बचपन में कभी बेब्लेड देखा है, फिर बेब्लेड चलाया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा गाइस, सायोनारा। जाना है सफर पर एक, किसने तुम्हें रोका, हाँ यही है सही मौका।